श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। गीता में धर्म, कर्म और प्रेम की बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन और मृत्यु के बाद भी उपयोगी मानी जाती हैं। गीता एक संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसे अपनाने वाला इंसान सर्वश्रेष्ठ बनता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आज हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें जानने से आप गीता का सही मतलब समझ सकेंगे। इन विचारों को हर रात सोने से पहले सुनने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जिस तरह हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है, जिसे स्वीकार कर हमें भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जिंदा लोगों का, क्योंकि वे जानते हैं कि मरने वाला फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह भी एक दिन मरेगा। कर्म सबसे बड़ा धर्म है और हमें बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला दरवाजा है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और हम अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बचना चाहिए और गुस्से के समय खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह चंचल होता है। अगर मन पर काबू पा लिया तो जीवन में सफलता पाना आसान हो जाता है। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है, वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करता है। जो शक करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। मन की शांति के लिए संदेह करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भ्रम पैदा करता है और रिश्तों को खराब करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है और गलतियों से सीखना जरूरी है। सत्य हमेशा पानी में तेल की तरह होता है। चाहे जितना भी असत्य आ जाए, सत्य हमेशा ऊपर रहता है। जीवन में कभी किसी को खुशी में वादा मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। अगर कोई इंसान लाखों बातें जानता हो, पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हो, पर खुद को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे ज्यादा गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, वह सबसे कमजोर होता है। शांत रहना आपके जीवन को मजबूत बनाता है, जैसे लोहे को ठंडा होने पर ही मजबूत माना जाता है। मुश्किल समय में 7 गुण आपकी मदद करेंगे: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल वक्त में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे मजबूत भी बनाती हैं। हमेशा उसी को सम्मान दो जो आपको सम्मान देता है। हैसियत देखकर किसी के सामने झुकना कायरता है। अपने जीवन को ईश्वर पर छोड़ दो, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा हवा में उछलते समय नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई उसे गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां अपने छोड़ देंगे वहां मैं साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह आपको कमजोर समझने लगे। लोग आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता दुख में भी साथ दे, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। एक समझदार व्यक्ति दूसरों से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इंसान की मानसिकता ही उसकी गरीबी या संपन्नता का कारण होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। विचारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक बार की बात है, एक गांव में
एक मास्टर जी ने स्कूल खोला। वे मेहनत और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन वे और उनका शिष्य गांव में शिक्षा का प्रचार करने निकले। चलते चलते उन्हें प्यास लगी और एक झोपड़ी में पानी मांगने पहुंचे। वहां रहने वाला परिवार बहुत गरीब था। मास्टर जी ने देखा कि उनका खेत बड़ा था, लेकिन उसमें कोई फसल नहीं थी। वे उस रात उसी घर में रुके। आधी रात को मास्टर जी अचानक उठे और अपने शिष्य से कहा, अब हमें चलना चाहिए और इस घर के बैल को लेकर किसी दूसरे गांव में छोड़ देना चाहिए। शिष्य को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वह मास्टर जी की बातों का विरोध नहीं कर सका। आखिरकार मास्टर जी और उनका शिष्य जंगल की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति के बैल को दूर एक जगह छोड़ दिया, जहां से उसका वापस आना मुश्किल था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन शिष्य के मन में यह सवाल बार बार उठता कि मास्टर जी ने उस गरीब इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। कई साल बीत गए। शिष्य अब खुद एक बड़ा व्यापारी बन गया था, लेकिन उसके मन में वह सवाल बना रहा। एक दिन उसने सोचा, क्यों न उस व्यक्ति से मिलकर उसे आर्थिक मदद दी जाए, जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके। वह उस गांव में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। अब वहां झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था और खेत में बहुत सारे पेड़ पौधे और फल लगे हुए थे। वह व्यक्ति से मिला और कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, हम कुछ साल पहले मिले थे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप बिना बताए चले गए थे और उसी दिन हमारे बैल भी गायब हो गए थे। वह व्यक्ति बताने लगा, कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। जो पैसे मिले उन्हें खेती में लगाया, कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे फसलें उगाईं। फिर उन फलों को बेचकर मैं बड़ा व्यापारी बन गया। अगर वह बैल नहीं गए होते तो यह सब नहीं हो पाता। शिष्य ने कहा, यह तो तुम पहले भी कर सकते थे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हां, कर सकता था, लेकिन तब बिना मेहनत के भी गुजारा हो रहा था। बैल चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने दम पर कुछ करूंगा, और यही सोच मुझे इस मुकाम तक ले आई। अब शिष्य को समझ आ गया था कि मास्टर जी ने बैल क्यों दूर भेजे थे। मास्टर जी ने देखा था कि वह व्यक्ति आलसी हो गया था और अपने परिवार और खेतों का सही ढंग से ख्याल नहीं रख रहा था। बैल ले जाने के बाद उसने मेहनत शुरू की और जीवन में सफलता पाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर जीवन में कोई रुकावट है तो उसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता के बाद पूरी दुनिया आपकी होती है। इस कहानी से हमें भगवत गीता के 5 सबक मिलते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था। मेहनत और संकल्प से सफलता मिलती है। कहानी का मुख्य पात्र मेहनत और संकल्प से सफल हुआ। आत्मसमर्पण। अपने गुरु या कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण जरूरी है, जैसा अर्जुन ने किया था। कर्म और भाग्य। भगवत गीता में बताया गया है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमारा कर्म भाग्य तय नहीं करता, लेकिन हमारे कर्म से भाग्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आत्मसंवाद। इस कहानी में मुख्य पात्र ने खुद से बातचीत की और अपने काम को पूरी लगन से किया। भगवत गीता में भी आत्मसंवाद का महत्व बताया गया है, जिससे हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। दुख और परेशानियां सो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मन की शांति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वह सबसे धनी व्यक्ति होता है। समय का महत्व। समय कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, हमें समय के साथ चलना होता है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय खुद को बदलने के।
माता पिता का प्यार। इस दुनिया में माता पिता ही ऐसे हैं जो हमेशा अपने बच्चों की सफलता चाहते हैं, इसलिए हमें उनके योगदान की कद्र करनी चाहिए। क्षमा और समझदारी। किसी को एक बार माफ करना समझदारी है, दूसरी बार नरमी है, लेकिन बार बार माफ करना बेवकूफी है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। वर्तमान का महत्व। जीवन में सबसे कीमती चीज है आपका वर्तमान। अगर यह एक बार चला गया तो दुनिया की कोई भी संपत्ति उसे वापस नहीं ला सकती। परमात्मा और विश्वास। ईश्वर हमेशा हमें वह देता है जो हमारे लिए सही होता है, न कि वह जो हमें अच्छा लगता है। हमें उनके फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। संघर्ष और सफलता। जीवन में कठिनाइयां में आती हैं, लेकिन वे हमारे आत्मविश्वास और काबिलियत को परखने के लिए होती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीता है। जो व्यक्ति सच्चाई को पा चुका है और दुखों से मुक्त हो गया है, वह समझ जाता है कि जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते समय का पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों को ठीक उसी तरह सुधारता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को धीरे धीरे दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन सकते हो और दूसरे पल में गरीब। इसीलिए अपने मन से मेरा तेरा छोटा बड़ा जैसी सोच को निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा ही होगा। आपकी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, खाली बैठे रहने से नहीं। अपने विचार बदलो, क्योंकि यही आपके जीवन को बदल सकते हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, लेकिन आपकी हिम्मत ही आपका साथ देगी। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम पहले करो, क्योंकि जीवन में हर चीज का कोई कारण होता है। जब लोग किसी काम से फायदा नहीं देखते तो वे आपकी परवाह करना छोड़ देते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीदें मत रखो, बस अपने आप पर भरोसा करो। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। थोड़े आराम को छोड़कर बड़ी खुशी हासिल की जा सकती है। जीवन में विश्वास आपको शक्ति देता है। अच्छे काम घर जैसा सुकून देते हैं और सजगता आपको सुरक्षित रखती है। असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी दौलत और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता से बचो, क्योंकि वह जीवित इंसान को भी जला देती है। जो आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करने वाला कभी शांति नहीं पाता। जो लोग सच्चे होते हैं वे कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, और जो शांति चाहते हैं वे खुद को गलत विचारों से मुक्त कर लेते हैं। जो कामयाब होना चाहते हैं उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, क्योंकि किस्मत पर भरोसा सिर्फ जुए में किया जाता है। अगर जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करो। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद मत करो, बल्कि इसका उपयोग समस्या का हल ढूंढने में करो। बुराई देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को प्रेरित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति पाता है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो जय श्री राधे कृष्णा कहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।